नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से यूपी जीतने की कोशिश में जुटी हैं और इस बीच दिल्ली की सत्ता पे काबिज आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दांव चल दिया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो वो दिल्ली की तरह यहां पर भी 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। रिपोर्ट देखिए। आपका फ्री का फंडा, यूपी में गाड़ेगी झंडा, बिजली देंगे मुफ्त, शिक्षा स्वास्थ्य करेंगे चुस्त। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली मॉडल का कार्ड खेलकर सभी दलों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर सभी पार्टियों के प्लान पर झाड़ू फेरने की कोशिश की है। आपने उत्तर प्रदेश से पहले पंजाब और गोवा में भी सरकार बनने पर फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। पंजाब और गोवा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी दिल्ली में सरकार है और यहाँ पर घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से भी एक कदम आगे जाते हुए यूपी में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दांव खेला है। उसका दावा है कि दिल्ली मॉडल के सहारे वो यूपी की जनता के दिलों पर भी राज करेगी। उत्तर प्रदेश के वोटर्स से, भाइयों बहनों से निवेदन है कि महंगे बिजली बिलों के दिन आपके वोट की ताकत से लद जाएंगे। अपने वोट की ताकत दिखाइए। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। दूसरा, सभी किसानों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके खेती का साइज कितना बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं, कितनी देर बिजली यूज़ करते हैं, कितनी यूज़ करते हैं, सभी किसानों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, जिन लोगों के महंगे बिजली के बिल की वजह से लंबे लंबे बकाया हो गए हैं और वो अब उधार लेके बिजली के बिल चुकाने पे मजबूर हैं या अपराधी की तरह जीने पे मजबूर हैं या सुसाइड करने पे मजबूर हैं, उनसे कह रहा हूँ कि घबराइए मत। आपके बिजली के बिल आम आदमी पार्टी की सरकार माफ करेगी। बस आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। वहीं यूपी के सत्ता पर काबिज बीजेपी का दावा है कि चाहे अन्य दल कितना भी वादा क्यों न कर लें, लेकिन उसकी सरकार के कामों की वजह से जनता एक बार फिर से योगी जी पर भरोसा जताएगी। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से फ्री का लॉलीपॉप थमा करके दिल्ली हथियाने का काम किया है, लेकिन दिल्ली में आज क्या हालात हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली कोविड के प्रबंधन में किस प्रकार से फेल हुई है। आज उत्तर प्रदेश में भी वो फ्री का लॉलीपॉप लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस फ्री के लॉलीपॉप में अपनी स्वतंत्रता को खोने नहीं देगी। यूपी चुनाव से पहले हर पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई है। जातीय समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली से राहत देने का ऐलान कर आम लोगों की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो यूपी में जातिवाद पर नहीं बल्कि जनता के जरूरी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी का ये दांव कितना असर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज पाम पार्क गैलरी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर फोटो प्रदर्शन समारोह का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री एसपी बघेल, बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कमल आर्ट गैलरी की ओर से राष्ट्रवाद को समर्पित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कमल आर्ट गैलरी के द्वारा ये जो पवन साइन जी हैं, जिन्होंने ये पूरी चित्रकारी की है, महापुरुषों के जीवंत चित्र उकेरे हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। और ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत जिनका कुछ नहीं था, जिन्होंने अपने कैरियर की परवाह नहीं की, देश की परवाह की। और ऐसे सभी महापुरुषों को देखकर, उनके चित्र जीवन देखकर प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि देश को विकसित बनाया जाए, विकसित बनाया जाए और
देश मजबूत हो। और मैं समझता हूँ कि आज एक अवसर भी है कि जब कल हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, एक ऐसे नेता जिन्होंने विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, भारत के अंदर जो समाज में अंतिम सीढ़ी पर बैठा व्यक्ति है उसको देश की और समाज की मुख्य धारा में शामिल किया है। गरीब कल्याण हो, आदिवासी कल्याण हो, मजदूर कल्याण हो, पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति समाज। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के 71 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। महिला मोर्चा के अध्यक्ष योगिता सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, जिसमें 5 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 16 से 20 साल के बच्चों ने भाग लिया था। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बच्चों को बनाए चित्रों को सराहा और उन्हें पुरस्कृत किया। महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रियल भारद्वाज और मोर्चा उपाध्यक्ष रेणु सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल बच्चों के बनाए चित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। मोर्चा की महामंत्री डॉक्टर मोनिका पंत और टीना शर्मा ने कहा कि ये प्रतियोगिता दिल्ली के सभी क्षेत्रों में 7 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें भाग लेने के लिए स्कूली बच्चों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में मौजूद वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसको लेकर सेंटर को शिफ्ट किया गया है। इलाके के निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने बताया कि लिमिटेड फंड होने के बावजूद उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई और अब इसका फायदा इलाके के बाहर के लोगों को भी मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में जो है मायो इंटरनेशनल स्कूल में हमारा वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा था, साथ में एडीएमसी प्राइमरी स्कूल गाजीपुर में भी चल रहा है। हमने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत समय के बाद अब स्कूल खुले हैं और स्कूल इसलिए खोलने जरूरी थे क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। साथ ही साथ वहां पर जो एसओपीज गवर्नमेंट की तरफ से आई थी उसमें ऐसा था यदि इतना स्पेस नहीं है कि दोनों चीजें समानांतर चलाई जा सके तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता था। इसी के चलते हमें मायो स्कूल से ईस्ट को अपने बिल्कुल पास के कार्यालय निरोगी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां पर डीसीपी ऑफिस के पास, वहां हमने इसे शिफ्ट किया क्योंकि वहां स्पेस बहुत अच्छा था और हमारे विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अभी तक विद्यार्थियों के लिए टीका नहीं उपलब्ध हो पाया है, तो ये भी एक हमारे पास रीजन था कि हम अपने स्टूडेंट को सेफ रखना चाहते। तो पंजाब की अदालतों में नौकरी करते अनुसूचित जाति से संबंधित जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने का निर्णय सुनाया। दरअसल बीते 8 अप्रैल 2021 को आयोग को दी गई एक शिकायत के अनुसार पंजाब की अदालतों में अनुसूचित जाति के जजों अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए नेशनल एससी कमीशन ने पाया कि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब में एससी और ओबीसी जाति एक्ट 2006 कानून पारित किया गया था, जिसके तहत ग्रुप ए और बी में एससी को 14% और ग्रुप सी और डी में एससी को 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। लेकिन न्यायिक सेवाओं और अदालती कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। यह संविधान में एससी कैटेगरी के लिए प्रदत्त प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आयोग ने पंजाब सरकार को इसे तुरंत लागू करने के लिए कहा है। विजय सांपला ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पंजाब सरकार के गृह विभाग तुरंत आरक्षण नियमों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करे। आयोग ने आगामी 2 सप्ताह में संबंधित अधिकारियों को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। आ रही थी कि वो ये हाई कोर्ट, पंजाब एंड हाई कोर्ट की इंटरवेंशन करके कारण वो ये काम नहीं हो पा रहा, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये क्लियर कर दिया है और अब जो है उनको ये बता दिया गया है कि ये रिजर्वेशन का प्रावधान अब पंजाब में लागू किया जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो जजेस हैं, लगभग जजेस की लिस्ट भी है जिनको रिजर्वेशन मिलनी थी, कर्मचारियों की लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। और वो सब, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण फैसला कमीशन की ओर से ये किया गया
कि जो जजेस की जो पंजाब सरकार से के अधीन काम करने वाले जजेस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अब उनको हाई कोर्ट के जो उनका बार बार कहना था कि हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, इसमें अब बात क्लियर हो चुकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है और कल उस हियरिंग में स्पष्ट रूप से हमने ये बात जो है क्लियर कर दी गई। अब पंजाब में उनको हमने कल ही अपने मिनट्स दे दिए हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी दे करके हमें 7 दिन देना, 7 दिन में अपनी एक्शन अपनी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमें दी जाए। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ थाना इलाके से हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली के नजफगढ़ थाना इलाके में एक फाइनेंसर की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। जब अमित नाम का शख्स i10 गाड़ी से जा रहा था तब बाइक और कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं अचानक हुई फायरिंग से घबराकर वो गाड़ी से उतरकर जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन बदमाशों ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे गोली मार दी। बताया जा रहा है कि फाइनेंसर को 7 से 8 गोलियां मारी गई हैं। वहीं घटना के बाद फाइनेंसर को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नॉर्थ वेस्ट के मौर्या इनक्लेव का सामने आया है, जहां पर 2 नौकरों ने बुलियन मार्केट के प्रधान की पत्नी के हाथ पैर बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। फिर घर में रखे आभूषण और नकदी लेकर वो फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं लूटपाट की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों नौकरों और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी बिहार के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थे। ऐसा था, अभी 5-7 दिन पहले कुछ नौकर रखे थे 2 हमारे पुराने विश्वासी नौकर के द्वारा, क्योंकि हमारे को इमरजेंसी में ज़रूरत थी। हमारे बेसमेंट में जैसा कि बताया कि पानी भर गया था और वाइफ की भी तबीयत खराब थी, तो 3-4-5 दिन उसी में हम गफलत में लगे रहे। और इसके बीच में ये लोग क्या करते रहे, क्या प्लानिंग बनाते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरी वाइफ घर में अकेली रह गई। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं और मेरा बेटा वो दुकान पर थे। 2 नौकरों ने मिर्च डाल के और हाथ पैर बांध के, गला घोट के, चाकू का डर दिखा के उनको और बाथरूम में डाल दिया। तभी वो 2 लड़के मेरे पास आए थे, नहीं मैंने 8-9 दिन पहले ही रखे थे। तो उन लड़कों ने मौका देखा और एक लड़का कटोरी में किचन में से लाल मिर्च लाया, एक दूसरा उधर से आया पलंग पे से और मेरा पूरा गला ऐसे बंद कर दिया उसने। उससे मेरे को बांधा उन्होंने और यहाँ ये बांध रखा था मेरा, और पैर बांध के दोनों ने मुझे जल्दी से बाथरूम में धक्का दिया। कोई आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये चाह चुके हैं। मैंने बहुत हिम्मत करके चटकनी खोली और ऐसे थोड़ा सा गेट में से झांकी, मैंने कोई नहीं दिखा। फिर मैं धीरे धीरे अपने रूम में आई और मैंने अपना सबसे पहले रूम बंद करा। मैंने रूम बंद करा, अपने कैमरे खोले, तो कैमरे मैंने खोले तो मेरा बाहर का ये गेट खुला हुआ था थोड़ा सा, इसमें से डॉगी वॉगी से आ रहे हैं। मैंने कहा यहाँ से इसका मतलब वो पीतमपुरा एरिया में कुछ दिनों पहले 2 नौकरों ने अपने मालिक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि इन्होंने मालिक की आंख में जो है कि मिर्च डाल दी और मिर्च डालने के बाद घर में लूटपाट करी और लूटपाट करने के बाद जो घर का रखा जो भी सारा सामान था, बताया जा रहा है 25 से 30 लाख रुपए का ये सामान था। इसको लेकर के वो यहाँ से फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि ये जो नौकर हैं वो कुछ ही दिन पहले रखे गए थे और जब वो यहाँ से निकल के नेपाल की तरफ भागने की तरफ निकले तो बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है इन्होंने उसे पकड़ लिया। उसके साथ ही 2 लोगों को और पकड़ने का दावा किया गया है। साथ ही साथ जो सामान जो सारा जो यहाँ से लेके गए थे उसको बरामद भी कर लिया गया है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की। नई दिल्ली और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक और एग्जीक्यूटिव लाउंज की सुविधा मिलेगी। नया लाउंज पहाड़ गेट के तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की पहली मंजिल पर बनाया गया है। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट की तरह लाउंज को तैयार किया गया है। एग्जीक्यूटिव लाउंज में यात्रियों के प्रवेश की सुविधा के लिए नया कैप्सूल एलिवेटर भी लगाया गया है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह आरामदायक एग्जीक्यूटिव लाउंज IRCTC ने तैयार किया है।
आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अनूठी और सराहनीय पहल की है। आईआरसीटीसी ने एग्जीक्यूटिव लॉन्ज यहाँ पे खोल दिया है। ये लॉन्ज की, अगर इस लॉन्ज की हम बात करें तो तमाम वो व्यवस्थाएं हैं जो एक यात्री को होनी चाहिए। आधुनिक भारत में ऐसे लॉन्ज की काफ़ी ज़रूरत थी। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए सुविधा की गई है। करीब करीब जो चेयर्स आप देख सकते हैं, और इसके पीछे अगर हम आपको ले चलें तो ये रिसेप्शन का एरिया है। आप देखिए साफ तौर पे ये रिसेप्शन का एरिया है। नो स्मोकिंग जोन यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है। यहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो व्यवस्थाएं आप देखिए किस प्रकार से बनाई गई हैं। आपके लिए जो अखबार है, वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो भी पढ़ने की यहाँ पे आपको सुविधा दी गई है। यात्री जो हैं वो आराम कर सकते हैं। आपको अंदर लेकर आते हैं तो और भी बेड्स पड़े हैं, और भी बेड्स पड़ेंगे। बेड को हम आप देखो दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वो बेड्स हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं यात्रियों को एक बेहतर सुविधा दी जाएगी। आईआरसीटीसी की ये पहल है, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि आधुनिक भारत, और कहीं ना कहीं भारत सरकार भी आगे बढ़ा रही है देश को। तो इसमें एक बेहतरीन और शानदार पहल है। ये ओपन किचन है, और यहाँ पे आप देखिए रेस्टोरेंट के ठीक बगल में तमाम जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं, और हाइजेनिक तरीके से साफ सुथरी बन रही है। के अंदर हम आपको ले चले तो आप देखिए यहाँ पे मसाज चेयर। सबसे खास बात इस लॉज की अगर हम बात करें तो ये मसाज चेयर है, जिस पे यात्रियों को सुविधा दी जा रही है, और आईआरसीटीसी की ओर से ये सुविधा दी जा रही है। करीब करीब 5 जो चेयर है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद झा हैं, पीआरओ हैं आईआरसीटीसी के। सर, कितना बेहतरीन अनुभव है, सुखद अनुभव है आज लॉन्च हो गया? हमारे पास कुल इसको लेकर के 7वां एग्जीक्यूटिव लाउंज है जो हम लोगों ने ओपन किया है। इससे पहले हमारे 6 एग्जीक्यूटिव लाउंज ओपन हो चुके हैं, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये दूसरा एग्जीक्यूटिव लाउंज है। पैट्रनाइज़ किया वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाउंज जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर है, तो इसीलिए हमने ये दूसरा एग्जीक्यूटिव लाउंज ओपन किया है यहाँ पर। और लॉन्च से ये लॉन्च बेहतरीन कैसे है? ये कहना कि ये लाउंज उससे बेहतर है, तो आधुनिक होगा इसमें। सारे एग्जीक्यूटिव लाउंज जो हैं वो एट पार हैं। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय रेलवे ने एक सुविधा एक्सटेंड करी है रेलवे के पैसेंजर्स को। अफोर्डेबल है, 150 रुपये पर पर्सन की पर आवर की एंट्री का फ़ीस है, और प्रति उसके बाद जो कंसेक्यूटिव आवर्स हैं उसमें 99 रुपये का फ़ीस है। दैट इज़ दी। तो ये थे हमारे साथ आईआरसीटीसी के पीआरओ आनंद झा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यात्रियों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बेहद और सुखद और बेहतरीन अनुभव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ पीयूष तिवारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।